हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। और आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। गाइस, जब हम एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसको कुछ स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है और उन्हीं स्टेजेस को हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस बोलते हैं और इसी के बारे में हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है उसको 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है और वो 4 स्टेजेस है हमारे पास: प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर एंड लोडर। जब एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको जब हम रन करते हैं तो उसको 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्री प्रोसेसर की तरफ। ये है हमारे पास फर्स्ट स्टेज, प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या होता है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। प्री प्रोसेसर इंक्लूड हेडर फाइल्स डिक्लेयर्ड विद हैश साइन। जब आप एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाते हो या एक सी प्रोग्राम बनाते हो तो आप सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसी हेडर फाइल को हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्री प्रोसेसर का काम क्या रहता है? जो हम सी प्लस प्लस कोड को किस में सेव करते हैं? डॉट सीपीपी में। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है? एक प्री प्रोसेस्ड फाइल सीपीपी की तैयार करता है। ठीक है, जब हम एक सोर्स कोड को लिखते हैं सी प्लस प्लस एडिटर में तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? एक प्री प्रोसेसर फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, यही सबसे पहला इसका काम है। क्या काम है? सबसे पहला प्री प्रोसेस फाइल क्रिएट करना। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड जो स्टेज है वो है कंपाइलर। ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ एनी सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। In this stage, generated output file after processing will be passed to the compiler for compilation. अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है हमको? सबसे पहली स्टेज में क्या होगा? प्री प्रोसेस्ड फाइल एक हमारे पास तैयार होगी। अब दूसरे स्टेज में क्या होगा? कंपाइलर स्टेज में जो वो प्री प्रोसेस्ड जो फाइल थी वो कहाँ पे पास होगी? कंपाइलर के पास फॉर कंपाइलेशन के लिए। ठीक है, अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर विद कंपाइल द प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और एरर के लिए यहाँ पे चेक करता है। अगर हमारे पास चेक आती है तो कुछ एरर आती है तो वो एरर दे देगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा? रन कर देगा प्रोग्राम को। आपने देखा होगा जब हम कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले चेक करता है, कंपाइलर क्या करता है? एरर चेक करेगा कि कहीं कोई सिंटैक्स एरर या कोई और एरर तो नहीं है। अगर कोई है तो हमको वो एरर दे देगा, अगर एरर नहीं है तो वो रन करने के लिए आगे प्रोग्राम को प्रोसीड कर देगा। ठीक है, और जब हमारी कोई भी एरर नहीं होती है तो वो क्या कर देता है? कंपाइल कर देता है पूरी सी प्लस प्लस फाइल को और उसको ऑब्जेक्ट फाइल में क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल इसकी क्रिएट हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट फाइल क्या है? वो क्या करती है? असेंबली कोड को कंटेन करती है। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि असेंबली कोड क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या होगा? उसमें लिंकिंग होगी। लिंकिंग कौन करता है? लिंकर। ठीक है, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या होगा? लिंकिंग होगी। अब लिंकिंग किस चीज की होगी? एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस स्टेज लिंकर लिंक्स द मोर देन वन ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट फाइल किसने बनाई? सेकंड स्टेज में कंपाइलर ने। कंपाइल अगर कोई एरर था तो उसने एरर दे दिया, अगर सही है तो उसने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर दी जिसमें कुछ मशीन कोड है। अब लिंकर क्या करेगा? सपोज कीजिए ये भी मेरी ऑब्जेक्ट फाइल है, ये भी ऑब्जेक्ट फाइल है, ये भी ऑब्जेक्ट फाइल है, ये भी ऑब्जेक्ट फाइल है। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट फाइल है। इनको क्या कर देगा? लिंक कर देगा आपस में। ठीक है, लिंकर क्या करता है? लिंकिंग का काम करता है। ठीक है, चारों जो ऑब्जेक्ट फाइल है उनको आपस में लिंक कर देगा। ठीक है, यही काम किसका है? लिंकर का। और क्या करता है? सेकंड, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट जितनी भी फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल या लाइब्रेरी फाइल, उनको क्या करेगा? लिंक कर देगा और जनरेट करेगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल को वो जनरेट कर लेगा। ठीक है गाइस, लिंकर का काम समझ में आ गया। अब जो हमारी फोर्थ स्टेज है, सबसे लास्ट स्टेज, वो क्या है? लोडर। ठीक है, अब लोडर का यहाँ पे क्या काम आया? अब एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दिस इज द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ C++ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस।
अब यहाँ पे लोडर का क्या काम आता है, ये लोड करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी कौन सी हुई हमारी, रैम में, ठीक है। रैम में किसको लोड करेगा, ये EXE फाइल को। और EXE फाइल किसने बनाई थी, लिंक करके, किसको लिंक करके, ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके, ठीक है गाइज। एक बारी पूरा यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बारी डिटेल में बता देता हूँ कि हुआ क्या था, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एक C++ प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहली प्री प्रोसेसर, दूसरी कंपाइलर, तीसरी लिंकिंग और फोर्थ लोडर, ठीक है। सपोज कीजिए हमने एक C++ प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर दिया और हमने .cpp में वो फाइल सेव कर दी। अब सबसे पहला क्या होगा, प्री प्रोसेसर का काम चलेगा, ठीक है। प्री प्रोसेसर जो कि हैश के साथ बनता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसकी एक प्री प्रोसेस्ड फाइल तैयार कर लेगा, ठीक है। प्री प्रोसेस्ड फाइल इसकी एक तैयार कर लेगा, प्री प्रोसेस्ड फाइल तैयार कर दी। अब ये तो हमारी फर्स्ट स्टेज होगी। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज आएगी कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल करेगा, अगर प्रोग्राम और एरर के लिए चेक करेगा, अगर उसमें एरर आती है तो हमको एरर दिखा देगा, अगर एरर नहीं आती है तो एक ऑब्जेक्ट फाइल इसकी बना देगा। तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पे बन जाएगी और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .obj, एक ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होगा, कुछ मशीन कोड्स होंगे, ठीक है, कुछ मशीन कोड होंगे। अब थर्ड जो है वो क्या होगा, लिंकर का काम आएगा। लिंकर क्या करेगा, जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है जिसमें मशीन कोड्स लिखे हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल बनी उनको आपस में लिंक कर देगा, ठीक है। उनको आपस में इसने लिंक कर दिया, यही काम किसका होता है, लिंकर का। और क्या करेगा, सेकंड .exe फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, एक exe फाइल क्रिएट करेगा। और फोर्थ जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में फोर्थ जो स्टेज है वो किसकी है, लोडर की। अब लोडर क्या करेगा, सिंपल जो .exe फाइल बनी उसको लोड कर देगा किसमें, रैम में। और फिर क्या होगा, रैम में हमारा जो C++ प्रोग्राम हमने बनाया था वो रन होगा किसमें, रैम के ऊपर, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। ये जो 4 स्टेजेस है ये होती है C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है गाइज। सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग, ठीक है। मेरा मेन मोटिव था आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और विकास यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।